हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू कैविलियर इंडिया। तो कैविलियर इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश एनडीए की जो इंग्लिश का पेपर है उसकी एनालिसिस। ठीक है, इंग्लिश के पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं और दिस पेपर एनालिसिस विल इंक्लूड द पेपर्स फ्रॉम 2020 टू 2025 फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। 2020 से स्टार्ट करेंगे 2025 तक इंग्लिश के एनडीए के इंग्लिश के पेपर में फर्स्ट एंड सेकंड में क्या क्या पूछा गया था, कब पूछा गया था, और आपको 2025 का जो सेकंड वाला सितंबर वाला पेपर है वो आपको डिस्प्ले भी करेंगे, दिखाएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड, एंड ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, ये सब डिस्कस करेंगे। How to solve them, how to solve these questions, this topic will be in your next video. Okay, so to start with, first of all we will discuss these things. Come, starting with error and one thing I missed, सबसे पहले आपको ये बताना था कि कितने क्वेश्चन आते हैं एनडीए इंग्लिश के पेपर में। कुल क्वेश्चंस आते हैं 50। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स की आपकी क्या हो गई? इंग्लिश हो गई। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्क्स की। नेगेटिव मार्क्स कितना है इसमें? नेगेटिव मार्क्स है आपके 1/3, 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्क्स होते हैं। क्लियर? चलिए, तो एक करके ये जो पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है, पूरे चार्ट की एनालिसिस करते हैं। बड़ी मेहनत की है इस पूरे चार्ट को बनाने में, आई थिंक कि आपके काम आएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है? 3 सेगमेंट होंगे आपके एग्जाम के, ग्रामर होगा, वोकैब होगा और पैसेज होगा। क्या क्या होता है आपके एग्जाम में? एक बड़ा सेगमेंट होता है ग्रामर का, ग्रामर पूछी जाएगी। दूसरा बड़ा सेगमेंट होता है वोकैब्युलरी का, वोकैब पूछी जाएगी। और थर्ड सेगमेंट क्या होता है? जिसमें पैसेज पूछा जाता है। 3 सेगमेंट्स। योर एंटायर कोर्स, योर एंटायर क्वेश्चन, योर एंटायर पेपर is based on 3 types of segments. First of all, there is grammar. ग्रामर के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है? ग्रामर के क्वेश्चन में आपका एरर पूछा जाता है, फेलर पूछा जाता है, प्रेपोजिशन पूछा जाता है, वर्ड क्लास मतलब कोई वर्ड दिया होगा, अंडरलाइन किया होगा, उसका पूछेंगे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब हुआ कि सेंटेंस, एक सेंटेंस होगा उसमें कहीं पर ब्लैंक दिया होता है, खाली जगह दी होती है, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको कह सकते हो, वही चीज है सेंटेंस कंप्लीशन। ये भी हो सकता है कि आधा सेंटेंस दिया हो, आधा खाली हो, आधा सेंटेंस दे दिया, आधे सेंटेंस को आपको पूरा करना होगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। हम लोग अभी देखेंगे। नरेशन के क्वेश्चन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है, और डिस्कर्स मेकर एक नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। दिस सेगमेंट हैज स्टार्टेड सिंस 2025 फर्स्ट अप्रैल में जो पेपर हुआ था 2025 का, वहां से ये सेगमेंट स्टार्ट होता है। इसके पहले ये सेगमेंट सीडीएस में था, एनडीए में अभी अभी आया है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एरर, एरर क्या होगा? एक सेंटेंस होगा जिसमें कहीं ना कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, जिसको आपको सही करना होगा, पता करना होगा। और एरर का क्वेश्चन कब से पूछा जा रहा है? अब आप देखिए, एनालिसिस यहां करनी है 2020 से 2025। मैंने आपको कहा था इससे ज्यादा पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, पैटर्न चेंज होता रहता है। 2020 के फर्स्ट और सेकंड दोनों में, अप्रैल सितंबर दोनों में, 2020 के दोनों में एरर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये एरर कितने होते हैं? 5 to 10 क्वेश्चन। कितने? 5 to 10 क्वेश्चन। किसी साल 10 क्वेश्चन रहते हैं, किसी साल 5 क्वेश्चन रहते हैं। 6 7 नहीं होंगे, जब होंगे 5 या 10, 5 या 10। फेरर के क्वेश्चन भी 5 to 10, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन भी 5 to 10, यही इनका रेशियो होता है। वर्ड क्लास भी 5 to 10, सेंटेंस कंप्लीशन, नरेशन, वॉइस, डिस्कस मेकर, ये जो ग्रामर का जितना भी पोर्शन है 5 to 10।
अब आप कहोगे कि इतने सारे सेगमेंट हैं, 8 सेगमेंट्स हैं, अगर सब में से 5 क्वेश्चन होता है तो 8 5 या 40 क्वेश्चन हो गए, बाकी कहाँ गए? सारे नहीं पूछे जाएंगे। ये 8 सेगमेंट्स में सारे सेगमेंट्स हर साल नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चंस ऑफ ईच सेगमेंट आर नॉट आस्क्ड इन ईच ईयर। हर साल नहीं पूछा गया है इसके सेगमेंट से, ठीक है। किसी किसी साल देखो, जैसे सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, डिस्कस मेकर, ये 2024-25 में है, इसके पहले ये सब नहीं आता था। तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे सेगमेंट तो पहले आते ही नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। तो एरर के क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट सेकंड में आए, 2021 के फर्स्ट सेकंड में पूछे गए, 2022 के, 2023 के फर्स्ट सेकंड में पूछे गए। अब देखिए एरर के क्वेश्चन में गैप हो रहा है। 20, 21, 22, 23 में कंटिन्यूअसली आ रहा है विदाउट ब्रेक, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। 2024 का गैप गया, 2024 में नो क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉमन एरर वाज आस्क्ड इन 2024 फर्स्ट एंड सेकंड, किसी में नहीं पूछा था। 2025 के फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था कॉमन एरर का, जिसमें 2 क्वेश्चन थे, और वो क्वेश्चन कैसे थे? 4 सेंटेंस दिए हैं, क्वेश्चन दिया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। 4 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम से करेक्ट है? वो 4 सेंटेंस थे, उनमें से एक सेंटेंस आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है। और पहले क्या पूछा था? एक सेंटेंस दिया, सेंटेंस को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, किस पार्ट में एरर है। तो पहले इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था, अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। 2025 के फर्स्ट में था, सेकंड में वो भी नहीं था। आते हैं सेकंड की बात करते हैं, फिलर्स की। फिलर्स 2020 में नहीं पूछा था, 21 के फर्स्ट में था, सेकंड में नहीं पूछा गया था। 2020 में 22 में फिल इन द ब्लैंक्स का कोई क्वेश्चन नहीं था, 2023 के सेकंड वाले में था, 2025 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में है। 2025 के फर्स्ट एंड सेकंड, अप्रैल एंड सितंबर दोनों में जो पेपर हुआ था, दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन का। तो सीडीएस में प्रीपोजिशन और कंजंक्शन डिटर्मिनर और प्रीपोजिशन का एक अलग सेगमेंट ही होता है सीडीएस में। एनडीए में भी एक साल ऐसा हुआ था कि प्रीपोजिशन के अलग से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 20 में दोनों में, 20 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अलग से प्रीपोजिशन हेडिंग, अलग से सेगमेंट ही था प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के 10 क्वेश्चन थे, ठीक। अब आती है बात वर्ड क्लास की। वर्ड क्लास का मतलब फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इज। एक सेंटेंस में एक वर्ड लिखा होगा, उसको अंडरलाइन करेंगे, पूछेंगे ये वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटेंसिफायर, क्वालिफायर, क्वांटिफायर, क्या है वो। तो वर्ड क्लास का जो सेंटेंस है 2024 के फर्स्ट और सेकंड में पूछा गया था, ना 2024 के पहले पूछा गया और ना ही 2025 में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन की बात करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब एक सेंटेंस होगा जो आधा लिखा होगा। सपोज की सेंटेंस ऐसे लिखा है इफ आई वर अ किंग, उसके बाद खाली जगह छोड़ दिया है, इफ आई वर अ किंग। कंप्लीट करो इस सेंटेंस को, क्योंकि इफ आई वर अ किंग का मतलब होता है अगर मैं राजा होता। अगर मैं राजा होता, इसको आगे कैसे पूरा करोगे? अगर मैं राजा होता तो प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ करता, बहुत कुछ करता, ऐसे लिख दिया होता। अगर मैं राजा होता तो ये करता, अगर मैं राजा होता तो ये करता। वही आधा सेंटेंस लिखा होगा, आधा कंप्लीट करना होगा। या ऐसे सेंटेंस होगा एज सून एज वी रीच्ड होम, जैसे ही हम घर पहुंचे, आगे क्या हुआ? गायब। वो आपको कंप्लीट करना होगा। ये होता है सेंटेंस कंप्लीशन का सेगमेंट। 2024 में आया था, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में आया था, ना उसके पहले दिखा ना उसके बाद दिखा। हो सकता है कहीं गुम हो गया हो सकता है 2026 में फिर आए, झाड़ियों के पीछे से निकल आए चीते की तरह। फिर आया अगला सेक्शन नरेशन का। नरेशन का मतलब क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। ये भी 2025 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में दिखाई पड़ती है। इसके पहले 2025 के पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन 20 के भी पहले दिखाई देते थे, मतलब आज से 7-8 साल पहले। रिसेंटली 2025 के फर्स्ट एंड सेकंड में नरेशन के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यू कैन नॉट अवॉइड, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर दैट सेक्शन आल्सो। अगला है आपका 7 नंबर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। ये भी एक्टिव नरेशन की ही तरह 2025 के फर्स्ट एंड सेकंड में देखने को मिलता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अब की बार जो क्वेश्चन आए हैं 2025 में, नरेशन के 3 क्वेश्चंस हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन हो गए? दोनों को मिलाकर के कुल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
अब आते हैं डिस्कर्स मेकर की बात करते हैं। डिस्कर्स मेकर कंटिन्यूअसली 2025 के दोनों सेशन में आया है। अप्रैल वाले सेशन में भी आया है और ये सितंबर वाले सेशन में भी आया है, लगातार आया है। डिस्कस मेकर 2025 के फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में पूछा है। क्लियर? डिस्कस मेकर क्या होता है? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, इफ यू आर थिंकिंग व्हाट डिस्कस मेकर इज, तो वेट करिए, बस 5 मिनट वेट करिए, मैं वहीं पहुंच रहा हूं, आपको पेपर दिखाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन वोकैब्युलरी का। तो वोकैब्युलरी में क्या क्या चीजें आ रही हैं? वोकैब्युलरी में देखिए, एक तो आपसे साइनोनिम पूछा जाता है, एक आपको एंटोनिम पूछा जाता है। साइनोनिम एंटोनिम आपको अच्छी तरह पता होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। होमोफोन्स या पेयर वर्ड्स जिनको कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। वर्ड मीनिंग अभी इस साल पूछी गई है। और जार्गन 2025 के सेकंड में, जार्गन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जार्गन? जागर होता है किसी फील्ड में कोई खास तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। सपोज करो आप कभी हॉस्पिटल जाते हो, इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाते हो वहां तो डॉक्टर वगैरह अक्सर ओटी, ओपीडी, सिजेरियन, इस तरह की बात, एनेस्थीसिया, ऐसे वर्ड्स बोलते रहते हैं। ठीक है ना? तो ईसीजी करवा दो, तो ये वर्ड क्या होता है? मेडिकल फील्ड के वर्ड होते हैं। जैसे क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में भी बहुत सारे वर्ड हैं, गूगली है, ठीक है ना, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो किसी एक फील्ड से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, उनको हम लोग जार्गन कहते हैं। और 2025 के सेकंड वाले पेपर में जार्गन के वर्ड्स पूछे गए थे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको पेपर दिखाऊंगा 2025 का सेकंड वाला, देख लीजिएगा जार्गन क्या होता है। वर्ड मीनिंग आजकल पूछ रहे हैं, जैसे कि एक सिमिलर वर्ड पूछते हैं, साइनोनिम। साइनोनिम उस वर्ड का साइनोनिम लगाते हैं। सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है कि एक वर्ड दिया उन्होंने, मीनिंग एक वर्ड दिया, उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए 4 सेंटेंस दिए। पूछते हैं इन विच ऑफ द सेंटेंसेस द वर्ड इज करेक्टली यूज्ड, इन चारों में से किसमें ये वर्ड करेक्टली यूज किया गया है। ठीक है, अभी आपको दिखा देंगे। 2025 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पूछा गया है वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन। साइनोनिम की अगर बात करते हैं तो साइनोनिम 2020 के फर्स्ट सेकंड में, 21 के फर्स्ट सेकंड में, 22 के फर्स्ट सेकंड में, 23 के फर्स्ट सेकंड में, 24 के फर्स्ट सेकंड में और 25 के फर्स्ट सेकंड में साइनोनिम कंटिन्यूअस है, विदाउट ब्रेक, लगातार पूछा गया। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में आया है। एंटोनिम की बात करो, ये साइनोनिम एंटोनिम जितने भी वोकैब के भी जितने वर्ड्स होते हैं 5 to 10 होते हैं, याद रखिएगा 5 to 10। कोई जरूरी नहीं कि 5 ही क्वेश्चन आया है, 6 7 नहीं आएगा, 5 आएगा या 10 आएगा। 10 से ज्यादा नहीं पूछा गया, 5 से कम नहीं पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 से कम नहीं, 10 से ज्यादा नहीं, 5 या 10, 5 या 10। अच्छा, हर बार 5 ही पूछे ये जरूरी नहीं, हर बार 10 ही पूछे ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 5 या 10, 5 या 10, 5 या 10 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। साइनोनिम के एंटोनिम में भी वही रिदम बना हुआ है। 2020 के फर्स्ट सेकंड में, 21 में, 22 में, 22 के सेकंड में नहीं पूछा था, 23 के फर्स्ट सेकंड दोनों में, 24 के फर्स्ट सेकंड में दोनों पूछा था। 25 में एंटोनिम के क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो 20 में नहीं है इडियम्स फ्रेजेस, 21 में है, 22 में है, 23 में भी है और 24 के फर्स्ट सेकंड में है। 25 में इडियम और फ्रेज का क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट दैट डज नॉट मीन कि इस साल नहीं पूछा जाएगा। इफ 1 ईयर मिस्ड, दैट डज नॉट मीन दिस ईयर आल्सो इट कैन नॉट बी आस्क्ड। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि इस साल पूछ लिया जाए। तो बी रेडी, यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट मिस इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, पढ़ना है, तैयार करते रहना है। ठीक है, होमोफोन्स या पेयर वर्ड्स। होमोफोन्स या पेयर वर्ड्स क्या होते हैं? दो सेम साउंड के वर्ड होते हैं। सेम साउंड का वर्ड जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा और अभी आपके एग्जाम में जो पूछा है ये भी मैं दिखा दूंगा। प्रिंसिपल हो गया, देखो 2 तरह का प्रिंसिपल होता है। ये एक प्रिंसिपल PAL होता है मैथमेटिक्स में, एक होता है प्रिंसिपल मूलधन के लिए,